हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। सेकंड, ठीक है। और इसमें से हम कुछ एक क्वेश्चन स्पेशल लेकर आए जिसमें हमने कल बात की थी। उसके अकॉर्डिंग हम आज इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ वर्ड्स इसमें नहीं आए, जैसे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो वहां पे हमने अभी इंग्लिश के दो वर्ड छेड़ दिए थे। ठीक है, इनको हमने हिंदी में बात कर ली थी, इंग्लिश के बाद हम ट्राई करें। ठीक, इनके हम दिखाते हैं कब कंसिस्टेंट होगा या कब इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक, वो आप देखिए। ठीक है, और पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, हमारे से पहला एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, हमें इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बताना है कि हमें पेयर लीनियर इक्वेशन है, हमें इनका पेयर निकालना है और पेयर निकाल के हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन है जैसे कि 3x + 6y 3x + 2y = 5। ठीक है, इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है 2x - 3y = 7। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सेम हमें ये रेशियोज निकालने हैं। करें ये रेशियोज निकालने और इन रेशियोज के बल पे हमें चेक करना है। ठीक, अब यहाँ पे हम अगर कंपैरिजन करें तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 की वैल्यू हमारी 3 होगी, b1 की वैल्यू कितनी होगी, b1 की वैल्यू हमारी जो होगी वो 2 होगी। देखो प्लस किया तो प्लस की रहेगी। ठीक है, और हमारे यहाँ c1 की वैल्यू कितनी होगी, c1 की वैल्यू हमारी 5 होगी। ठीक है, और a1 2 देख लेते हैं, a2 की वैल्यू जो हमारी होगी वो हमारी होगी 2 और b2 की वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी -3 और c2 की वैल्यू जो होगी लास्ट में ये 7 होगी। अब इनके रेशियोज हम निकाल लेते हैं। रेशियो जो कि हमने कॉन्सेप्ट कल की प्रीवियस क्लास में सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। a1/a2 को हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी होगी 2/-3। देखो 3/2 या 2/2 -2 हम निकालेंगे c1/c2। ठीक है, c1/c2 निकालेंगे, ये आ जाएगा 5/7। ठीक है, अब 5/7 की रेशियो अब हम देखते हैं क्या a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है। यहाँ पे देखो 3/2 है, यहाँ पे -2/3, ये नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हमारी पहली कंडीशन हो जाती है, और जब ये पहली कंडीशन आ जाती है तो हम इसको कहते हैं ये हमारा जो है कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक, कंसिस्टेंट ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर हमारी पहली कंडीशन होती है इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कल हम इसको हिंदी में अद्वितीय कहते थे या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वो है कंसिस्टेंट। तो हमारे बहुत सारे इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहा जाता है, वही कंसिस्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, हमें बस ये वर्ड को लेकर के आना है, क्योंकि वर्ड अगर ये आ गया क्वेश्चन में तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, तरीका सेम है, बस क्वेश्चन देखना होता है कैसे किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें क्वेश्चन क्या लिखी, कंसिस्टेंट। वो चाहे लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और इनकंसिस्टेंट होगी, तुम्हारी कंडीशन कैसी है, कंसिस्टेंट। अब हम लोग देते हैं तुमको अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा ये है 2x - 3y = 8। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अगली क्वेश्चन है 4x - 6y = 9। ये हमारा क्वेश्चन सेम तरीके से करेंगे, सेम बिल्कुल प्रोसेस। ठीक, कोई रिपीट नहीं। a1 की वैल्यू निकालेंगे 2 आएगी, b1 की वैल्यू निकालेंगे, ये जो हमारी कितनी आएगी, ये हमारी -3 आएगी, और c1 की वैल्यू निकालेंगे ये 8 आएगी। a2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि 4 है, और b2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो b2 की वैल्यू हमारी कितनी है, -6, और c2 की वैल्यू निकालेंगे वो हमारी 9 होगी। ठीक है, अब हमें इनके रेशियो निकालने a1/a2 कितना हो 2/4। अब 2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 कटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। अब b1/b2 निकाल लेते हैं। ये हम जब रेशियो निकालेंगे, देखो -3 है b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू कितनी है, -6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा b1/b2 हो गया कॉमन। हम c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 8/9। ये हमारा कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक इवन नंबर है, दूसरा ऑड नंबर है। ठीक, अब हम यहां से देखते हैं क्या बराबर होगा क्या नहीं। अब देखते हैं a1/a2 की वैल्यू कितनी, हाफ। b1/b2 की वैल्यू कितनी, b1/b2 वैल्यू भी हाफ। दोनों क्या है, प्लस के दोनों हाफ है, दोनों सेम है। अब सेम है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल। अब ये कंडीशन हम देखेंगे अगर c1/c2, क्या c1/c2 इन दोनों की वैल्यू की भाई बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 8/9, ये बराबर नहीं है। हमारी आ जाती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं या नो सोल्यूशन, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट का है। तो सेकंड कंडीशन जैसे आएगा वहां पे तुम्हें दिखाना है कि इनकंसिस्टेंट हो जाता है, सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हमारी सेकंड कंडीशन कौन सी, सेकंड कंडीशन हो गई है। तो हमने कल प्रीवियस क्लास में जो हमने कल वीडियो आया था उसमें हमने बताया था कि जो सेकंड ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, सेकंड कंडीशन। अब इस तरह हम एक क्वेश्चन आपको और पढ़ाते हैं इसमें, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 5x - 3y = 11, ठीक है। और अगला एक क्वेश्चन है हमारा पास -10x + 6y = -22, ठीक है। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस में भी अपनाना और चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हम यहाँ पर निकालेंगे a1 वैल्यू, a1 वैल्यू हमारी पहली क्वेश्चन से निकलेगी, x की जो बगल नंबर होता है प्लस क्या है तो प्लस का 5 a1 होगा, जो y के बगल में होगा ये हमारा b1 का नंबर होगा, माइनस है तो माइनस का 3, और जो c1 होगा ये हमारा लास्ट का कांस्टेंट नंबर होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे a2 की जो हम निकालेंगे, a2 हमारा x का होगा -10, b2 निकालेंगे, b2 हमारी सेकंड लाइन सेकंड इक्वेशन से जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी +6 है, और c2 की वैल्यू जो होगी इसका जो कांस्टेंट नंबर होता है ये हमारा होता है, ठीक। अब यहां से हम निकालेंगे हम रेशियोज, जो हमारे पास रेशियो दिए हैं, ठीक है, a1/a2 वैल्यू, a1/a2 कितना हो जाएगा 5/-10, देखो a1 वैल्यू 5 है और a2 वैल्यू कितनी है -10। अब इसको देखेंगे 5 × 5 5 2 2, ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ये माइनस हमारा ऊपर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2। अब निकालेंगे b1/b2, ठीक है, b1/b2 निकालेंगे, b2 निकालेंगे तो देखो b1 की वैल्यू कितनी -3 और b2 की वैल्यू 6, इसको जब काटेंगे 3 का 3 3 दूनी 6, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम c1/c2 वैल्यू, c1/c2 कितना है 11 बाई -22, ठीक है, तो ये 11 बन जाए 11 20 मतलब 2 कटेगा, ठीक है, तो माइनस का 1/2। अब हम चेक करते हैं कंडीशन, चेक करेंगे तो a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है, बिल्कुल, -½ ये भी -½ दोनों इक्वल है। अब हम c1/c2 चेक करेंगे, c1/c2 चेक करेंगे क्या c1/c2 भी -½ बिल्कुल है। देखो यहाँ पे ये कंडीशन क्या तीनों इक्वल हो गए, जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, क्या है कंसिस्टेंट। ये हमारी जो इनकंसिस्टेंट कंडीशन होती है वो सिर्फ सेकंड पे आता है, ये हमारा थर्ड कंडीशन थी। फॉर्मूले की जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें जो ये जो थर्ड कंडीशन थी, यहाँ पे थर्ड कंडीशन फुलफिल हुई इसलिए ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे सेकंड कंडीशन आ रही थी, ये जो है इनकंसिस्टेंट होगा, और पहली कंडीशन आती है तब भी हमारा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एक आ जाता है जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए कंसिस्टेंट वगैरह आ जाएंगे, अदरवाइज संपाती और संगत और असंगत आता है, संगत और असंगत, हिंदी में संगत और असंगत कहते हैं, ठीक है। तो संगत जो है तुम्हारा जो पहले कंडीशन के लिए हो, और संगत लास्ट कंडीशन में होता है कंसिस्टेंट होता है, असंगत जो होता है वो तुम्हारा थर्ड कंडीशन सेकंड कंडीशन के लिए रहता है, ठीक है। तो वो तुम्हें ये करना है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चन एक में भी आ जाते हैं, ठीक है। वर्ड का बस ये जो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट या इंटरसेक्टिंग या इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे ही वर्ड चेंज करके बट करना हमें सेम तरीके से होता है, ठीक है। तो हम अगर आपको पहला वीडियो कल का देख लेंगे, आप जाकर के कल का वीडियो उसमें कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो चीजें ये आसान रहेंगी, बट वहां पे हमने इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट डिस्कस नहीं किया था, इसलिए हमने क्वेश्चन उठाया, हमने कहा इसको इनको भी डिस्कस करते थे, जिससे कि ये भी क्वेश्चन ज्यादातर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए संगत और असंगत अगर होता है तो वो सेम क्वेश्चन करेंगे, ये हो जाएगा असंगत, ये हो जाएगा संगत, पहली कंडीशन संगत, थर्ड कंडीशन संगत, सेकंड कंडीशन जैसे फुलफिल करेगा ये असंगत, ठीक है। आप चलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे मतलब दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।